चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स इंग्लिश से कहते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियाँ जो है 12 को है। जिस समय भारत देश जब उसमें बना था 1950 में, उस समय अनुसूची संख्या 8 था, अभी बढ़ करके 12 को हो गया, यानी 4 को बढ़ गया। अब कौन कौन सा बढ़ा हुआ है उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। पहला नंबर में है कि 28, एक नंबर में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी पहला अनुसूची में क्या जिक्र किया गया? 28 को राज्य होगा भारत में और 8 को जो है केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया हुआ है। दूसरा नंबर में है कि वेतन भत्ता और पेंशन का जिक्र किया हुआ है। दूसरा नंबर में है वेतन भत्ता और पेंशन, यानी इसका जिक्र किया हुआ है। तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में शपथ ग्रहण के बारे में जिक्र किया गया है। यानी इसको याद कैसे रखेंगे? तो पहला नंबर में याद रखना 28 राज्य और 8 को केंद्र शासित प्रदेश, ये तो सभी को याद हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या है कि वेतन भत्ता और पेंशन, ठीक है। तो कोई भी जब शपथ ग्रहण करता है तो सबसे पहले वो क्या आशा लगा शपथ ग्रहण करता है कि हमको कुछ रुपया मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, या कुछ भत्ता मिलेगा, या फिर कुछ पेंशन मिलेगा, तभी जाकर के कोई पोस्ट में वो शपथ ग्रहण करता है। तो यानी शपथ ग्रहण करने से जस्ट पहले उसको क्या मिलना चाहिए? वो किसका ख्वाब देखता है? वेतन का, भत्ता का और पेंशन का, ठीक है। यानी तीसरा उसके यानी वेतन भत्ता और पेंशन हो गया, उसके जस्ट आगे क्या हो जाएगा? शपथ ग्रहण। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो ये चौथा नंबर में है। पाँचवा नंबर में क्या है? एससी और एसटी का जो प्रशासन है या फिर उसका जो नियंत्रण है, ठीक है, कैसे होता है उसका प्रशासनिक क्षेत्र और उसका नियंत्रण क्षेत्र, उसके बारे में जिक्र किया गया है। 5 नंबर में एससी एसटी का प्रशासनिक और नियंत्रण क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। छठा नंबर में क्या है? छठा नंबर में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो उसमें जो एसटी का है उसका प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है। छठा नंबर में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। मेघ ऐसे भी याद रख सकता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इसमें नहीं आता। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 को जो स्टेट है, तो इसमें जो एसटी लोग रहता है उसके स्पेशल वहाँ के रहने वाले एसटी लोग के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। 7वां नंबर में है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। 7वां नंबर में है केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्य का क्या क्या शक्तियाँ है, क्या क्या पावर्स है, उसको डिवाइड किया गया है 7वां नंबर में। अब 7वां नंबर में जो है किस प्रकार से डिवाइड किया गया है? तो अनुसूची को 3 गो सूची बनाया गया है, ठीक है। अनुसूची को 3 गो सूची बनाया गया है, यानी कि 3 गो जो सूची है वो कौन सा अनुसूची में है? 7वां अनुसूची में। अब कौन कौन सा सूची है? तो एक है संघ सूची है, यूनियन लिस्ट जिसको केंद्र सूची भी बोल सकते हैं, एक राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है। अब देखना यह है केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का पावर का डिवाइड हो रहा है, यानी कि संघ सूची हो गया केंद्र सरकार के पास, राज्य सूची हो गया राज्य के पास, और समवर्ती सूची मतलब इसमें दोनों का अधिकार होता है। तो इसमें जो विषय की संख्या पहले 97 का था, लेकिन अभी पूछेगा वर्तमान में कितना है? तो 100 है। कब? जब संविधान लागू हो रहा था उस समय 97 को, और जब वर्तमान में भी पूछेगा तो संघ सूची में विषय के वो है 100 है। उसी प्रकार से राज्य सूची में जब संविधान लागू हो रहा था उस समय विषय की संख्या 66 को था, अभी घट करके 61 को हो गया। उसी प्रकार से समवर्ती सूची में संविधान जब लागू हो रहा था उस समय 47 को था, अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 52 को हो गया। कहने का मतलब यह हो गया है कि ये संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों में विषयों की संख्या बढ़ा है, जबकि राज्य सूची में विषयों की संख्या क्या हुआ? घटा है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी तक हम लोग 7 गो अनुसूची पढ़े हैं, 7 गो अनुसूची अभी तक पढ़ चुके हैं, और जो 3 गो जो सूची है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो 7वां अनुसूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का डिवाइडेशन किया गया, यानी बंटवारा किया गया। अब हम लोग चलते हैं 8वां के बारे में। तो 8वां में क्या जिक्र किया गया है? तो 8वां में जिक्र ये किया गया है, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। 8वां में देखते हैं
कि ये 22 भाषाओं, 8वां में यही है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, 22 भाषा क्या क्या हो सकते हैं इसमें से। तो जब संविधान जब मूल रूप से जब बना था तब उस समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। संविधान में संशोधन करके और भी 8 भाषाएं जोड़ी गई है। ठीक है, उसमें से पहला संविधान संशोधन भाषा के तहत जो किया गया है वह 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, और उसके तहत सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में, और उसमें 3 गो भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में आता है, और उस समय जो है कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया है? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो अब हम सबसे पहले बता देते हैं कि कौन कौन सा कहाँ का भाषा है। तो सिंधी जो है सिंध का भाषा है, सभी को मालूम है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1992 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसमें कोंकणी है, कोंकणी जो है वह लगभग गोवा का है, और गोवा गुजरात साइड में बोला जाता है। मणिपुरी मणिपुर का है, नेपाली नेपाल का है। मैथिली जो है बिहार का है, संथाली झारखंड का है, डोगरी जो है वो जम्मू कश्मीर का है, और बोडो जो है असम का है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं, जनरली लगभग याद ही रहता है। मणिपुरी मणिपुर का है, नेपाली नेपाल का है, कोंकणी गोवा का है, मालूम है। मैथिली जो है मैथिली भाषा बिहार में बोला जाता है, संथाली जो है झारखंड में बोला जाता है, डोगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, अब बोडो जो है वो असम में बोला जाता है, लगभग सभी को मालूम ही है। लेकिन फिर भी जो है पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि ये भाषा कहाँ कौन सा राज्य में बोला जाता है, तो हम लोग वहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो 21वां जो संविधान, अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अभी तक जो भाषा के तहत कितने बार संविधान संशोधन हुआ है? तो 3 बार हुआ है। पहला हुआ है 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ है, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? 1967 में हुआ है। इस बात को याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर 2 तरह से पूछता है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1967 में। उसके तहत कौन सा भाषा को जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। फिर पूछेगा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन देखिए, सबसे पहले याद रखने का तरीका 21 से हो गया 71, 21 71, लास्ट में 1 1 है, इसमें 2 है 7 है, यानी दोनों याद हो जाएगा। 21 71, तो 21वां हो गया 1967 में, 71वां हो गया 1992 में, 1992। इसमें कितने भाषा को? तो 3 गो भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और एक हुआ 92वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ है? 2003 में हुआ है। और इसके तहत कितने भाषाएं? 4 भाषाएं जोड़ी गई है, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं 9वां संविधान संशोधन। तो 9वां संविधान संशोधन में क्या है इसके बारे में थोड़ा 9वां संविधान संशोधन में हम लोग देखते हैं। 9वां संविधान संशोधन में क्या है कि राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, राज्य, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, इसका मतलब ये था कि ये जो 1951 है, पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1951 में, ठीक है, तो उस समय ये चेंजेस किया गया। फर्स्ट जो संविधान संशोधन होता है 1951 में होता है, और यही जो है इसमें करेक्शन कर दिया जाता है कि राज्य जो है संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। मतलब राज्य सरकार का पूरा पावर है कि किसी का ज़मीन को अधिग्रहण कर सकता है। जैसे एग्जांपल में हम देते हैं कि कहीं भी मान के चले रेलवे लाइन बिछता है या कोई सड़क पास होता है, तो उसके तहत क्या करता है राज्य सरकार? उस ज़मीन को क्या करता है? अधिग्रहण कर लेता है और उसके जगह पर मुआवजा का घोषणा करता है, या उसके जगह जगह पर क्या करता है? उसको जॉब का ऑफर भी दिया जाता है। तो ये हो गया राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण मतलब होता है सरकार जो होता है आपसे ज़मीन ले लेता है, उसके बदले पर मुआवजा देता है। कहने का मतलब यह है, और इसके लिए आप जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये जो हुआ था ये लागू हुआ था पहला संविधान संशोधन 1951 में, तब लागू हुआ था। अभी जो है प्रेजेंटली 284 गो अधिनियम है। नेक्स्ट चलते हैं 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन में क्या है? 10 हो गया, 10 से हो गया दल बदल।
दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल। दल बदल सभी को मालूम है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी एक पार्टी का राजनीतिक दल दूसरे पार्टी में जा सकता है, अपने दल को बदल सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल दे सकते हैं कि अभी झारखंड का जो चंपा सोरेन जी थे, वो अभी थे जेएमएम में थे, और फिर बाद में क्या हो गया, वो बीजेपी में चला गया और वो अपने दल को क्या कर लिए? बदल लिए। तो ये जो बदले वो कौन सा अनुसूची में संविधान में दिया हुआ है? 10वां अनुसूची में नियम बनाया हुआ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो सदस्य है या दल है वो अपना दल को जो है चेंज कर सकते हैं, यानी दल बदल हो गया। यानी 52वां संविधान संशोधन, ये नियम कब से लागू हुआ है? 1985 से लागू हुआ है। जब 52वां जब संविधान संशोधन हुआ, जब संविधान में, तब से लागू हुआ। यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि दल बदल कौन सा अनुसूची में है? तो 10वां अनुसूची में है। दल बदल कौन सा संविधान संशोधन में स्टार्ट हुआ है? तो 52वां संविधान संशोधन में। कब स्टार्ट हुआ है? तो 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 11वां है, 11वां नंबर पे है। और 11वां नंबर वाला बात यहाँ पर थोड़ा कट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दिखा दिए। तो 11वां अनुसूची में क्या है? तो 11वां अनुसूची में डिस्कस किया गया है किसका? पंचायती राज का। पंचायती राज कहाँ होता है? पंचायत तो ग्रामीण इलाका में होता है। तो यानी 11वीं अनुसूची में किसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया, किसके बारे में विस्तार किया गया है, किसके बारे में बताया गया है? पंचायती राज के बारे में। पंचायत कहाँ पर होता है? ग्रामीण में होता है। चूँकि उसमें विषयों की संख्या कितनी है? तुम्हारा 29 गो है। और ये कब लागू होता है? ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। यानी कि मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 11वां अनुसूची में किसके बारे में जिक्र किया गया है? पंचायती राज का। ग्रामीण इलाका में जो होता है, विषयों की संख्या 29 को है इसमें। किसमें? 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 29 है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट हम लोग लास्ट चलते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हम लोग देखें कि ग्रामीण इलाके में पंचायत होता है, उसी प्रकार से शहरी इलाका में, उसी प्रकार से कौन से इलाका में? शहरी इलाका में, या फिर बोल सकते हैं नगरीय इलाका में क्या रहता है? स्थानीय स्वशासन रहता है। यानी कि नागरिक लोग क्या बोल सकते हो? शहरी लोग रह सकते हैं। यानी शहर में क्या होता है? स्थानीय स्वशासन होता है। ठीक है, जैसे नगर निगम जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो उसमें विषयों की संख्या कितना है? 18 वो है, और वह जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। यानी कि सबसे पहले 11वां अनुसूची में किसके बारे में डिस्कस किया गया? पंचायती राज के बारे में। 12वीं में क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कहाँ होता है? जहाँ नगर निगम रहता है, बड़े बड़े शहर में होता है, शहरी इलाका में। ठीक है, उसमें विषयों की संख्या कितना है? 18 वो है, और इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।